नमस्कार दोस्तों, मनोवैज्ञानिक क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो देखो, हमने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत स्टार्ट किया था जीन पियाजे का। तो आज हम लास्ट अवस्था, उनकी 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो लास्ट अवस्था है उनकी आज अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। कार्यकाल कितना होता है इनका? तो कार्यकाल देखो, सब अवस्थाओं को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कार्यकाल है इनका 11 से 15 वर्ष। तो ये कार्यकाल आपको याद रखना है। कार्यकाल कितना इस अवस्था का? 11 से 15 वर्ष, ठीक है ना। अब देखो इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं है ना। तो विशेषताएं देखिए आप इस अवस्था की। पहली विशेषता तो इस अवस्था के नाम पर ही है। जैसे वहां पर मूर्त संक्रियात्मक ने हमने लिखा था ना कि मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है ना, कि जो बालक होता है वो वस्तु को देकर चिंतन प्रारंभ कर देता है, वो होता है मूर्त। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखो, अमूर्त चिंतन का प्रारंभ। तो देखो, बालक में अमूर्त चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो एक ही विशेषता अगर याद करनी है आपको तो यह है, इम्पोर्टेंट, खूब बार आई है ना, कि बालक में अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है। ये क्वेश्चन आता है तो किस में होता है? औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है ना। तो देखो, अमूर्त क्या होता है? मूर्त चिंतन तो वो होता है जो वस्तु हमारे सामने, उसको देखकर हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। अमूर्त का मतलब जो वस्तु हमारे सामने नहीं फिर भी हम उनका चिंतन करते हैं, वो होती है अमूर्त चिंतन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि इस अवस्था का जो बालक होता है उसको हम हाथी दिखाते हैं, तो हाथी को देखकर वह गणेश जी की तुलना करने लगेगा, क्योंकि भाई हाथी जैसे सेम नक्शा आता है ना गणेश जी का, तो वो होता है अमूर्त चिंतन, है ना। क्योंकि गणेश जी उसके सामने है नहीं, फिर भी वो गणेश जी का क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है। हम ईश्वर के बारे में चिंतन करते हैं कि भगवान कहाँ रहते होंगे, है ना। तो वो क्या होता है? अमूर्त चिंतन। जो वस्तु हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उसका चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अमूर्त चिंतन। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता है। दूसरी विशेषता है योजनाबद्ध व अपसारी चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। तो देखो, योजनाबद्ध यानी कि बालक सही ढंग से अब इस अवस्था में सोचने लग जाता है ना। और अपसारी चिंतन, देखो अपसारी चिंतन कौन सा होता है? चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विसारी चिंतन और एक होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को बोलते हैं ऑटोपार्ट्स, है ना, और एक होता है अभिसारी चिंतन। इन दोनों को आपको समझ लेना चाहिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अभिसारी चिंतन का आपको एग्जांपल दूंगा। अभिसारी चिंतन में आपको मतलब उत्तर देना होता है, एक ही उत्तर होता है उसका। ऐसे मान लीजिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो ये कौन सा चिंतन है? अभिसारी चिंतन। मैं आपसे ये पूछूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो आप बताओगे, है ना। तो ये कौन सा चिंतन है? अभिसारी चिंतन। मैं ये बोलूं कि हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो ये कौन सा चिंतन हो गया? अभिसारी चिंतन। मतलब आपको सोचने पर मजबूर नहीं होगा, आप डायरेक्ट बता दोगे कि ये है, ठीक है ना। अब एक होता है अपसारी चिंतन, इसको बोलते हैं ऑटोपार्ट्स, मतलब हर दिशा में सोचना, डाइवर्जेंटिंग थिंकिंग, है ना। हर दिशा में सोचना, हर दिशा में सोचना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप। मैं आपसे ये कहूं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ना होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो क्या होता? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होता, यानी कि आपको इस पर सोचने पर मजबूर कर दिया ना, ये होता है अपसारी चिंतन। मैं आपसे ये कहूं कि आप इस समय इंसान ना होकर बंदर होते तो क्या होता? तो आप सोच रहे होंगे कि बंदर होते तो बहुत मजे होते हैं ना रेट ना सिगरेट, सिर्फ बस खेलते पेड़ों पर और मजे लेते, ठीक है ना। तो ये होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि हर दिशा में सोचना, है ना। जो सोचने पर आपको मजबूर कर देते जो कोई चीज, वो होता है अपसारी चिंतन, ठीक है ना। तो ये 2 विशेषता हो गई, इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 3 पर विशेषता आती है हमारी
दो विशेषता होगी। 3 नंबर पर विशेषता आती है कि सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है। तो अब देखिए मानसिक शक्तियां कौन सी है, जैसे कल्पना करना, समस्या समाधान करना, संश्लेषण विश्लेषण, संश्लेषण विश्लेषण, तर्क करना, चिंतन करना, निर्णय करना, ये क्या है? मानसिक शक्तियां है ना। कि मानसिक शक्तियां मतलब जो मेंटल एक्टिविटी कार्य करे जिसमें कोई भी समस्या उसमें, तो कल्पना करना, समस्या समाधान करना, संश्लेषण विश्लेषण, तर्क करना, चिंतन करना, निर्णय करना, ये क्या है? मानसिक शक्तियां। जैसे स्मृति का भी विकास होता है, स्मृति का विकास, ठीक है। तो इस अवस्था की ये तीनों विशेषता इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी। अगर आपको एक विशेषता याद रखनी है वो तो है कि बालक में अमूर्त चिंतन का विकास का प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जो ये अपसारिक चिंतन है ना, इसका संबंध किससे होता है ना? कौन से बालकों से होता है? तो विशिष्ट बालकों से होता है, या मंद बुद्धि बालकों से होता है, या सृजनात्मक बालकों से होता है? ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अपसारिक चिंतन का संबंध किन बालकों से होता है? सृजनात्मक बालकों से होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अपसारिक चिंतन का संबंध किन बच्चों से होता है? सृजनात्मक बालकों से होता है। अब नंबर 4 पर विशेषता आती है अब देखो उस अवस्था में तो क्या करता था बालक? वस्तुओं का वर्गीकरण करता था ना, मूर्त संक्रियात्मक में। लेकिन अमूर्त में क्या करेगा बालक? देखो नंबर 4 पर विशेषता आती है हमारी, बालक विचारों को क्रमबद्ध तथा वर्गीकरण करने लगेगा। क्रमबद्ध तथा वर्गीकरण करने लगेगा। वर्गीकरण करने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उस अवस्था में तो बालक वस्तुओं का वर्गीकरण करता था, लेकिन विचारों को यहाँ पर क्रमबद्ध और एक संगठित भी करने लगता है। विचारों को क्रमबद्ध तथा वर्गीकरण और संगठित करने लगता है। तो इम्पोर्टेंट विशेषता यह भी कि विचारों को क्रमबद्ध वर्गीकरण तथा संगठित करने लगता है। नंबर 5 पर विशेषता आती है, वहां पर तो देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई वस्तुओं का वर्गीकरण करता है कि उसके सामने कलरफुल आ गया तो कलर को कर लेगा अलग अलग कि भाई रेड कलर ये है, ग्रीन कलर है। यहाँ पर विचारों को क्रमबद्ध करेगा और उनका वर्गीकरण भी करेगा कि कौन सा विचार सही है, कौन सा गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ना, और उनको संगठित भी करने लग जाता है, उनमें सामंजस्य भी बिठाने लग जाता है। ठीक है। नंबर 5 पर आती है वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक रूप देने लगता है। अब देखो वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक रूप कैसे देने लगता है? जैसे संवेदीगामक अवस्था का जो बालक होता है, तो जैसे मान लीजिए
काल्पनिक रूप से कैसे देगा, जैसे मान लीजिए समतिगामक अवस्था का बालक होता है तो वो क्या करता है कि जैसे दीपक जल रहा है तो दीपक की लो पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे वो उसकी लो पकड़ता है तो उसका हाथ क्या होता है, जल जाता है ना। तो जल जाता है तो वो भविष्य में ये दीपक की जो लो दिखेगी तो उससे डरने लग जाएगा। लेकिन इस अवस्था में बालक क्या करेगा कि उसके साथ अनुभव हो गया कि भाई दीपक की लो पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएंगे। इस प्रकार वह सोचते हैं कि भाई अग्नि के पास जाएंगे तो हमारा हाथ क्या हो सकता है, जल सकता है। चाकू से कोई चीज काटनी हमारे को तो उससे हाथ क्या हो सकता है, कट सकता है। ब्लेड से हमारा हाथ कट सकता है। तो ये क्या होता है, वास्तविक अनुभव को वो क्या करता है, काल्पनिक रूप देने लगता है, मतलब कल्पनाओं के रूप में वो सोचने लग जाता है। ठीक है ना। और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए जैसे पक्षी उड़ रहे हैं तो वह ये ऐसे विचार करेंगे कि क्या पता हम भी पंख लगाकर क्या हो जाएंगे, उड़ सकते हैं। तो ये क्या होता है, उन जो वास्तविक अनुभव उनको काल्पनिक रूप देने लगता है बालक। ठीक है ना। और नंबर 6 पर विशेषता देखिए आप कि बालक घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है। तो बालक घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है। इस अवस्था का जो बालक होता है वो घटनाओं की परिकल्पना बनाने लगता है कि भाई ऐसे जैसे हमने कार्य किया तो आगे हम ऐसा कार्य करेंगे तो इसके नुकसान हो सकते हैं ना। कोई कार्य करता है, करते करते उसके चोट आ गई तो भविष्य में उसी प्रकार का वो कार्य करेगा तो ये सोचेगा इससे हमारी क्या हो जाएगी, क्षति हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार की वह बालक क्या करता है, घटनाओं की परिकल्पना बनाने लगता है। तो इस अवस्था की मैंने जो विशेषता है वो बता दिए। इस अवस्थाओं की आपको 2-3 विशेषताओं पर ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो अमूर्त चिंतन है और योजनाबद्ध अपसारी चिंतन। ठीक है ना। अपसारी चिंतन का संबंध किस बालकों से, सृजनात्मक बालकों से। ठीक है ना। और सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है इस अवस्था में, जैसे कल्पना करना, निर्णय करना, समस्या समाधान, संश्लेषण, विश्लेषण, है ना। तो इस अवस्था की सभी क्या है, इंपॉर्टेंट विशेषताएं। तो ये यहाँ पर हमारी अवस्थाएं, चारों अवस्थाएं पूरी होती है जीन पियाजे की। अब हम जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट जो जीन पियाजे ने शब्द दिए, आजकल उन शब्दों में से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे स्कीमा है, अनुकरण है, समायोजन है, समझन है ना। तो इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।